मैंने आईसीएस सेंटर ज्वाइन किया था। तो वहाँ जाने के बाद ना यूँ लगा कि हाँ शायद यहाँ अगर मैं डेली आऊँगी पढ़ूँगी अच्छी तरह तो शायद मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। यूँ मतलब एक पढ़ने का वहाँ जाके ना यूँ मतलब जो जो चीज़ स्कूल टाइम से छूट गई थी तो यूँ हुआ कि नहीं यहाँ अगर पढ़ लेंगे ना तो सिलेक्शन पक्का हो। हरियाणा का मुझे यूँ सुनने में आता था कि यहाँ ना एक थैला भर के या एक बोरी भर के जब पैसे होंगे ना तो आप स्टेट की जॉब में लग सकते हो, ये मैंने सुना हुआ था यहाँ पे, या फिर बहुत अच्छी सिफारिश होनी चाहिए आपके पास तब आप लग सकते। मेरे साथ पढ़ने वाले जो जिनको मैं जानती हूँ हमारा पूरा ग्रुप सेलेक्ट है, 5 से 6 मतलब हम गर्ल्स हैं और एक मेरी फ्रेंड है उसके हस्बैंड भी सेलेक्ट है। लगभग 1 बजे के आसपास में मुझे जाग आई थी तो मैंने रिजल्ट देखा और मतलब सर्च किया तो एक बार तो यूँ डर तो लग ही रहा था, चाहे कितनी अच्छे मार्क्स हो पर डर तो लगता ही है। फिर देखा कि रिजल्ट आ गया, फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि रिजल्ट आ गया, मेरा क्लियर हो गया। मेरी मम्मा जॉब लगी है, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ लिख के बड़ा होके जॉब लगूँ और मेरी सिस्टर को भी ऐसा बनाऊँ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के गौशाला मोहल्ले में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में सरकार ने जो डी ग्रुप का जो रिज़ल्ट निकाला है जिसमें जो काफ़ी जो युवा हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की है, हम लगातार उन युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पहुँचे हैं गौशाला मोहल्ले में। हमारे साथ कुसुम शर्मा हैं जिन्होंने ये कह सकते हैं कि इनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। पहले छोटे बच्चे हैं इनके, उनको पढ़ाना और साथ में खुद भी तैयारी करना, और इन्होंने अब जो है डी ग्रुप की नौकरी है वो ज्वाइन कर ली है। हालांकि 57 ग्रुप में भी इनका अच्छा रैंक बन रहा है लेकिन उसका रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे आपने तैयारी की और जब रिज़ल्ट आया पहला रिएक्शन किस तरह का था कि क्या कुछ सोचा आपने? सर जब रिज़ल्ट देखा तो रात को लगभग 12:30 बजे रिज़ल्ट आया था, तो उस दिन यूँ पता था कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो लगभग 1 बजे के आसपास में मुझे जाग आई थी तो मैंने रिज़ल्ट देखा और मतलब सर्च किया तो एक बार तो यूँ डर तो लग ही रहा था, चाहे कितनी अच्छे मार्क्स हो पर डर तो लगता ही है। फिर देखा कि रिज़ल्ट आ गया, फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि रिज़ल्ट आ गया, मेरा क्लियर हो गया। और उसके बाद फिर उस दिन तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई और मतलब पूरा दिन यूँ मतलब एक अलग सा ही फील तो होता ही है कि इतने टाइम बाद एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो पहले कभी सोचा था कि इस तरह से, जैसे आपने बताया कि नॉर्मल फैमिली है, आपके ससुर हैं वो प्राइवेट जॉब करते थे, ना कोई जो है दुकान वगैरह नहीं है, बाकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कि सरकार है वो ऐसे परिवारों को इस तरह से सहारा देगी सरकारी नौकरियों में जो भर्ती हो गए बिना पर्ची बिना खर्ची के? सर जब मेरी शादी हुई थी 2014 में, उससे पहले मैंने नहीं सोचा था कभी कि मैं जॉब की तैयारी करूँगी, या ऐसा कभी मतलब हुआ ही नहीं, मन में आया ही नहीं था। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत बैंक की कोचिंग की थी, तैयारी की थी, पर ज़्यादा टाइम मैं दे नहीं पाई थी उसको। फिर मेरा बेटा हो गया था, फिर मेरी वो कोचिंग तो छूट गई थी। इसके होने के मतलब साल सवा साल बाद फिर मैंने आईसीएस सेंटर ज्वाइन किया था। तो वहाँ जाने के बाद ना यूँ लगा कि हाँ शायद यहाँ अगर मैं डेली आऊँगी पढ़ूँगी अच्छी तरह तो शायद मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। यूँ मतलब एक पढ़ने का वहाँ जाके ना यूँ मतलब जो जो चीज़ स्कूल टाइम से छूट गई थी तो यूँ हुआ कि नहीं यहाँ अगर पढ़ लेंगे ना तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कि सर हमेशा कहते थे कि जब तक तुम्हारी जॉब ना लगे तब तक तुम्हें लगातार यहाँ पे आना है और पढ़ाई करनी है। तो हम कंटिन्यू जाते रहे और पढ़ते रहे और धीरे धीरे मतलब कंसेप्ट क्लियर होते रहे और टाइम टू टाइम एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ और अब फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है। जी, तो आपके साथ पढ़ने वाले कितने बच्चों का हुआ? कुछ और भी बच्चों का जो लगा है नंबर? हाँ सर, मेरे साथ पढ़ने वाले जिनको मैं जानती हूँ हमारा पूरा ग्रुप सेलेक्ट है, 5 से 6 मतलब हम गर्ल्स हैं और एक मेरी फ्रेंड है उसके हस्बैंड भी सेलेक्ट है। और भी 1-2 जो रही हैं वो भी यूँ मान लो कि बिल्कुल वो एकदम लाइन बॉर्डर लाइन पे रही हुई हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम में वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो सारे आईसीएस में पढ़ते थे या कहीं और कहीं तैयारी करते? नहीं सर, और कहीं नहीं, आईसीएस में ही जाके। हाँ जी सर, सब वहीं पढ़ते थे, लेट तक पढ़ते थे। मतलब क्लास ख़त्म हो जाती थी तो भी सर ने मतलब इतनी सुविधा दे रखी थी कि वहाँ लेट तक जो मतलब गर्ल्स होती है गांव की होती है, तो गांव में तो माहौल होता नहीं है, तो वो 5, साढ़े 5, 6 बजे तक भी बैठ के वहीं पढ़ते रहते थे। जो आपने बताया कि आपका जो बेटी हुई, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि बेटी जब पैदा हुई उसके बाद 1.5 महीने बाद आपने रिजल्ट ये एग्ज़ाम दिया, तो बेटी के साथ साथ नौकरी की खुशी भी जो है वो लौटी घर? जी सर, बहुत मतलब सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई बेटी बहुत लकी आई है तेरे लिए, कि मतलब तैयारी तो काफ़ी टाइम से कर ही रहे थे पर एग्ज़ाम तो इसके होने के बाद ही जस्ट क्लियर हुआ है। जी सर। तो ये माने कि ये जो है लकी आई है आप परिवार? जी सर, ये तो है ही, आज के टाइम में मतलब बेटियां तो होती लकी है, देख लो सर आप, एग्जाम्पल तो आपके सामने है ही। तो बाकी सरकार को आप किस तरह देखते हैं कि एक ज़माना ये था कि जहाँ पे सिफारिश या पैसा वो दे करके नौकरियों में भर्ती होते थे बच्चे?
जी सर, पहले ये चलता था हरियाणा में, मतलब राजस्थान से हूँ मैं, खुद बिलोंग करती हूँ, लेकिन हरियाणा का मुझे यूँ सुनने में आता था कि यहाँ ना एक थैला भर के या एक बोरी भर के जब पैसे होंगे ना तो आप स्टेट की जॉब में लग सकते हो, ये मैंने सुना हुआ था यहाँ पे, या फिर बहुत अच्छी सिफारिश होनी चाहिए आपके पास तब आप लग सकते हो। पर मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया, मैंने सिर्फ कोचिंग की फ़ीस दिया या हमारा जो एग्ज़ाम देने आने जाने में जो खर्चा लगा वो लगा, उसके अलावा मैंने कोई पैसा नहीं दिया। और मेरी जो फ्रेंड्स हैं ना वो तो उनकी मतलब कुछ एक ऐसी भी हैं जिनकी मतलब बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, उनके घर वाले ऐसे बोलते थे कि ना बेटा बिना पैसे के नहीं लगते जॉब, बिना पैसे के कुछ नहीं लगते, लेकिन अब जब रिजल्ट आया और उन्होंने बताया तो उनको भी लगा कि हाँ वास्तव में इस गवर्नमेंट में लग सकते हैं भाई बिना पैसे के भी, सिर्फ एक मतलब एक स्किल होनी चाहिए। तो अब कैसा अनुभव रहा आपका आपने नौकरी ज्वाइन की? सर बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि ना मेहनत सफल हो गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगे कोशिश तो यही रहेगी भी जॉब भी हम उसी तरह से करें जैसे कि अगर आज इस गवर्नमेंट में अगर पैसा चलता या कोई भी इस तरह की चीज़ चलती ना तो शायद हम जॉब ना लग पाते, इतना पैसा कहाँ से लाते कि भाई पैसा पहले वहाँ दो और फिर जॉब लगो, और उस चीज़ में वो बात भी नहीं होती। तो जॉब भी हम इसी तरह से करना चाहेंगे कि भाई कल को हम भी ना लोगों की हेल्प करें, ना कि हम मतलब पैसा लेके और इस तरह की थिंकिंग रख के हम जॉब नहीं करना चाहेंगे। धन्यवाद। तो हम आपको लगातार ऐसे परिवारों से मिलवा रहे हैं जो अपने अनुभव साझे कर रहे हैं और नौकरी हासिल कर रहे हैं। और मैंने बताया आपको कि जो बच्चे हैं जो नौकरी लगे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो ICS कोचिंग सेंटर में पढ़ करके लगे हैं, यानी कि जो सरकारी नौकरी का जो सीधा रास्ता है वो ICS की तरफ जाता है। ये कह सकते हैं कि वहाँ से कोचिंग लेकर के आप सरकारी नौकरी में भर्ती हो सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।